हेलो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में फिर हम लेकर आ चुके हैं आप सबके लिए क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर। और हम लोग पढ़ रहे थे, आपको पता होगा कि केमिकल काइनेटिक्स, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12 की केमिस्ट्री का। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का ये और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। कहने का मतलब कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको कमेंट में कम से कम बताना है कि आप इसके बाद क्या ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं या फिर लगातार पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सबको अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। नहीं कहीं कमेंट में बताते हैं या फिर देखते हैं कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम अपने लाइन से ही पढ़ाएंगे। और इस बार हम खुद से चैलेंज ले लिए हैं कि इस बार कंटिन्यू क्लास चलेगा। अब एक भी दिन क्लास जो होगा वो छूटेगा नहीं और कंटिन्यू पढ़ाई चलेगी। समझ में आ रहा है कुछ? बाकी आप अपने और नए दोस्तों को बता सकते हैं कि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल फ्री हो रहा है। और पूरे झारखंड बोर्ड में आप देख लीजिए, एक भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा आपको जो क्लास 12 की केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल आपको फ्री में पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? खैर वो सब अलग की बातें हैं। दूसरा क्या कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वाला की बातें। ठीक है, तो आपको बने रहना है और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखना। चलिए इधर आ जाते हैं। आज का प्यारा सा दो टॉपिक है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। 2 नंबर फिक्स कर लीजिए, है ना। ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, डिफाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी और डिफाइन आपका एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। ये डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन। मॉडल शीट में तो हर साल ये क्वेश्चन आता है ना, लेकिन फाइनल ईयर में तकरीबन अभी से 2 बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। जिस तरह से डेफिनेशन बताएंगे एकदम उसको याद कर लेना है। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं पढ़िएगा तो नुकसान आपको होगा। हम यहाँ बहुत दूर हैं आपसे, आप रूम में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप सामने है नहीं कि हम आपको मार के पढ़ाएं। समझ में आ रहा कुछ? तो आपका फर्ज बनता है कि जो हम बता रहे हैं, जिस चीज़ को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कम से कम उसको बैठिए और उसको याद कर लीजिए। अभी याद कीजिएगा, तब आने वाले एग्जाम के टाइम आप ही को फायदा होगा। खैर इधर आ जाते हैं। चलिए देख सकते हैं हम लोग का प्यारा सा आज का टॉपिक है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है? उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताएंगे थोड़ा सा कैसे क्या करना है। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट हो जाए। बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, इसके बाद भी एक छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसका नाम होगा यहाँ पे एक इक्वेशन, है ना, और हेनियस इक्वेशन आएगा और एक आएगा कोलिजन थ्योरी। बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, वो दोनों नॉर्मल बताएंगे, जो बता देंगे उसको देख लेना सिर्फ। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, वैसे लाइन से कहीं देखा जाए तो इसके बाद डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है। बहुत ज़्यादा है नहीं, वो भी छोटा चैप्टर है, 10 लेक्चर में वो शायद कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर डी एंड एफ ब्लॉक आता है और उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ आ रहा है कुछ? फिर आता है ऑर्गेनिक। तो आप जैसा बोलिएगा हम उस तरह से पढ़ाएंगे आपको। देखिए समझिए, यहाँ पे पहला है थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरा है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। हम दोनों को पहले एक साथ समझा देते हैं, एक साथ क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, इधर ध्यान दो। इधर आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन होता है, ठीक है, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं। आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई दिक्कत है? फिर आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, जो हमारा रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा। नहीं भी कर रहे हैं तो अभी समझ में आ जाएगा कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो सारे रिएक्टेंट जो होते हैं आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाते। कुछ रिएक्टेंट बाद हो जाते हैं। बताएं कभी ऐसा, है ना। लिए थे 10 मॉलिक्यूल, जिसमें से 7 को रिएक्ट किया था, 3 को बाद था एक बार। कोई बात नहीं, खैर देख लीजिए। तो मतलब सारे रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा रिएक्टेंट में बहुत सारा मॉलिक्यूल रहता है, बहुत सारा मॉलिक्यूल रहता है और वो आपस में रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम रहता है ना, वो उतना रिएक्ट नहीं कर पाते हैं ताकि वो क्या बना सके? प्रोडक्ट बना सके। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 5 यहाँ पे एटम है। 5 क्या है? एटम है। 2 2 4 2 6 2 8 9 हो गया ना। 3 3 6 3 9 9 और 1 10 को लेते हैं। हमारे पास 10 एटम है। क्या है? 10 एटम और रिएक्टेंट है। इसको बनाना क्या है? प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब सपोज करो कि आपस में टकराएगा, तो इसको टकराने से पहले इस सभी एटम में जो एनर्जी होना चाहिए, है ना, कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 1 जूल। कितना होना चाहिए? सब में 1 1 जूल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सब में 1 1 जूल होना चाहिए, है ना। तभी ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकेंगे? प्रोडक्ट बना सकेंगे। लेकिन यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये 2 मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे एनर्जी जो है वो 1 जूल से कम है। 1 जूल से कम, ठीक है। तो ये कोलिजन कर पाएंगे? कोलिजन मतलब टकरा पाएंगे? नहीं टकरा पाएंगे। कौन टकराएगा? तो बाकी ये 8 टकरा पाएगा, क्योंकि इसके पास उतना एनर्जी है कि ये कोलिजन करके आपस में टकरा कर क्या बना सके? प्रोडक्ट बना सके। कोई दिक्कत है? ठीक, तो उतना एनर्जी जितना कोलिजन के लिए आवश्यक हो,
है ना, उतना एनर्जी जितना कोलिजन के लिए आवश्यक हो। वो भी कौन सा कोलिजन, वो कोलिजन जिससे प्रोडक्ट बन सके। समझ में आ रहा है कुछ। इसके पास कम एनर्जी था तो ये कोलिजन कर नहीं पाया। ठीक है, तो कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी इस मॉलिक्यूल में, इस एटम में कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाने के लिए सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, तो उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा। नहीं समझ में आया, कहने का मतलब इस तरह से समझिए। देखिए, आपको क्या करना है कि 10 केजी का सामान उठाना है। 10 केजी का क्या करना है, आपको सामान उठाना है। आप 2 भाई हैं। कितने भाई हैं, 2 भाई हैं। आपको उठाना क्या है, 10 केजी का सामान उठाना है। 10 केजी का क्या उठाना है, सामान उठाना है। दोनों भाई भूखे हैं, अभी आप दोनों उठा नहीं सकते हैं 10 केजी का सामान। समझ में आ रहा कुछ। अब होता क्या है कि आपको एनर्जी चाहिए तभी ना सामान उठा पाइएगा। अभी आपके पास एनर्जी है नहीं, दोनों भूखे हैं, एकदम पूरा सा, एकदम खाना नहीं खाए 10 दिन से, तो 10 केजी का सामान को अभी दोनों में से कोई उठा नहीं पा रहे। कोई दिक्कत है। अब हुआ क्या कि आपके सामने 10 रोटी है। कितना रोटी है बाबू, 10 रोटी है। ठीक है, अब 10 रोटी है जिसमें से 5 आपको खाना है, 5 आपको खाना है, मतलब 5 आपको खाना है और 5 आपके भाई को खाना है। जब 5 रोटी आप खाइएगा और 5 आपका भाई खाएगा, तभी आप क्या कर सकेंगे, तो उसको उठा सकेंगे, है ना। 5 रोटी आपका भाई भी खा लेगा, तभी वो क्या कर सकेगा, 10 केजी के सामान को उठा पाएगा। लेकिन होता क्या है कि आप खाते हैं 7 रोटी और आपका भाई खाता है 3 रोटी, तो आप उस सामान को उठा सकते हैं, लेकिन आपका भाई उठा सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए 5 रोटी का, लेकिन उसके पास एनर्जी है 3 ही रोटी का, तो उठा नहीं सकता है। तो कोलिजन कौन कर सकता है, सामान कौन उठा सकता है, आप उठा सकते हैं। तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे, उसी तरीके से एटम होते हैं। इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना, एक फिक्स एनर्जी चाहिए, एक फिक्स एनर्जी चाहिए, तभी वो रिएक्टेंट से क्या बन सकते हैं, प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब जिस एटम के पास उतना एनर्जी ही नहीं रहेगा, तो प्रोडक्ट बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो उतना एनर्जी जितना कि वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकता है, अभिकारक आपस में टकराकर प्रोडक्ट उत्पाद बना सकता है, वही एनर्जी लेवल को, उतना एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा बोलते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ समझिए, फिर वहाँ पे ग्राफ में बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो लिखा हुआ है, द मिनिमम एनर्जी that a colliding species should have so as to make to effective collision is called threshold energy। इसका मतलब होता है कि वह मिनिमम एनर्जी, वह कम से कम एनर्जी जितना कि कोलाइडिंग स्पीसीज के पास होना चाहिए। कोलाइडिंग स्पीसीज यानी रिएक्टेंट जो मिल रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उसके पास उतना एनर्जी होना चाहिए। कितना एनर्जी होना चाहिए, तो लिखा आ गया कि शुड हैव सो एज टू मेक इफेक्टिव कोलिजन, है ना, कि वो उतना एनर्जी होना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन कर सके। जैसे मिल तो सब रहा है, कोलिजन तो सब करेगा, लेकिन सब प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं बना पाएगा। वही प्रोडक्ट बनाएगा जिसके पास इफेक्टिव कोलिजन इतना एनर्जी हो, मतलब वो कोलिजन करेगा तो उसका प्रभाव दिखना चाहिए। प्रभाव कब दिखेगा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा कुछ, तो उसी को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी। हिंदी में समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो दहली ऊर्जा कहता वह न्यूनतम ऊर्जा, वह मिनिमम एनर्जी यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक अणुओं की, जो अभिकारक रहेगा ना, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक रहेगा उसके मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मतलब होता है अभिकारक के अणु, है ना, अभिकारक बहुत सारे अणु होंगे, तो अभिकारक के अणुओं के प्रभावी टक्करों के लिए आवश्यक होती है ना, उसके प्रभावी टक्कर यानी इफेक्टिव कोलिजन के लिए आवश्यक होती है। मतलब उतना एनर्जी, जितना एनर्जी के बाद वो इफेक्टिव कोलिजन कर सके यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सके, तो उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं दहली ऊर्जा। ठीक है, वही आगे लिखा है देखिए, ताकि वे क्या बना सके, प्रोडक्ट बना सके यानी उत्पाद बना सके, तो उसी को क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा बोलते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब रिएक्टेंट का वो एनर्जी जिसके बाद वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो कहलाएगा आपका कौन सा, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी दहली ऊर्जा। जिस रिएक्टेंट के पास उतनी ऊर्जा नहीं होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको नहीं बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, बोल देंगे इसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है। कोई दिक्कत है, चलो इधर आ जाते हैं। दूसरा यहाँ पे हिंदी में इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डिफाइन करने बोल देगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so as that energy become equal to the threshold energy is called activation energy। अब लग रहा है सर नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। चलो अभी हम क्या बोले कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है और बनाता है क्या, प्रोडक्ट। क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है।
कोई दिक्कत है? अभी पता है नहीं समझ में आ रहा है, समझा रहे हैं कि नहीं? अभी कहीं गलती से कोई लड़की कॉल कर देना और एकदम समझाए, बाबू न्यूटन का पहला नियम तुमको आता है? बोल नहीं आता, तुम समझा देगी ना तो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद एकदम गौर से सुनेगा, बोल वीडियो कॉलिंग में समझाओ ना, है कि नहीं? गधा तेने इधर सुनो, कितने गौर से सुनने लो लड़की के बात, बोले तुम लोग नया सुधरेगा रे, हमरो बिगाड़ देगा जो है। चलो इधर आ, चलो हाँ कहाँ थे हम? इधर समझा रहे थे क्या चीज़, देखो एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ इधर आ जाओ। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो सक्रियण ऊर्जा, क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। क्या है सक्रियण ऊर्जा? क्या है आप सबों का यहाँ पे क्या चीज़? एक्टिवेशन एनर्जी तो समझना। रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं? रिएक्टेंट करते हैं और क्या बनाते हैं? रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो भी कितना एनर्जी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, तभी रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं? प्रोडक्ट। कुछ रिएक्टेंट के पास कहीं उतना एनर्जी नहीं रहेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। कोई दिक्कत है? मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना एनर्जी की आवश्यकता होता है उसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास उतना एनर्जी नहीं रहेगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो जितने मॉलिक्यूल के पास होगा एनर्जी, वो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नहीं होगा थ्रेशोल्ड के बराबर, वो वहीं रह जाएगा। हाँ कोई काम नहीं होगा। अब सवाल आता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है क्या, समझो। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिव करना। जैसे आप लिए हैं 10 मॉलिक्यूल, फिर वही लेते हैं, कितना मॉलिक्यूल? 10 मॉलिक्यूल। 10 मॉलिक्यूल में 8 गो मॉलिक्यूल का एनर्जी है कितना? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। मतलब वो अपने रिएक्टेंट से ऐसे रिएक्ट करेंगे और बन जाएंगे प्रोडक्ट। लेकिन 2 गो ऐसे ताक रहा है, बोल आज करो वो बचपन के दिन, है ना, जब हम लोग साथ में स्कूल जाया करते थे, है ना। अभी जो लड़की तुमको भाव नहीं देती है उसके साथ एकदम छोटा रहता था, इतने बुजुर्ग का था, एकदम लड़ने जाता था, झगड़ने जाता था, उसका कॉपी फाड़ देता था, है कि नहीं? दोनों एकदम मस्ती से जाता था। और वो भी लड़की देखती भी नहीं होगी तुम्हारी तरफ, बोल भी देगा कि हमको जानती है, तो बोल देगा कौन है तुम, है कि नहीं? तो उसी तरीके से तो याद करो वो बचपन के दिन, यही 2 मॉलिक्यूल इधर बच गया, 8 को उधर चल गया, प्रोडक्ट बना लिया। तो ये देख रहा है, याद करो वो बचपन का दिन जब हम लोग साथ रहा करते थे, है कि नहीं? ज़्यादा एनर्जी वो छोड़ के चला गया। उसी तरीके से नहीं कमाओगे, बढ़िया से पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी वाली छोड़ के चल जाएगी किसी नौकरी वाला के पास, किसी पैसा वाला के पास। इसलिए पढ़ो जल्दी, तो कोई उपाय नहीं है। कितना प्यार करती है, बोल देगी कौन है बाबू, पापा नहीं मान रहे हैं, फिर कहानी गोल। कोई उपाय नहीं रे बाबा, बोलो इमोशनल कर देता हमको। कहाँ थे हम? हाँ, तो 2 मॉलिक्यूल क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ ताक रहा है, 8 को चल गया है। तब इनको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जैसे इसके पास एनर्जी था ये मॉलिक्यूल के पास, लेकिन कम एनर्जी था, मतलब इतना एनर्जी नहीं था वो क्या बना सके? प्रोडक्ट बना सके। सपोज करो कि इसको चाहिए 1 जूल का एनर्जी। कितना चाहिए? 1 जूल का एनर्जी, ताकि दोनों मॉलिक्यूल को 1 जूल इसको 1 जूल उसको, ठीक है। तब ये बना सकता है क्या? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। लेकिन इसके पास उतना एनर्जी नहीं है। बाकी 8 के पास 1-1 जूल था तो वो बन गया प्रोडक्ट, लेकिन ये नहीं बन पाया 2 को, ठीक है। अब इन दोनों के पास एनर्जी सपोज करो कि है कितना, तो 0.5 जूल है ना, मतलब दोनों के पास 0.5 जूल है, मतलब इसके पास आधा जूल, उसके पास भी आधा जूल। इसको चाहिए कितना? 1 जूल। दोनों को कितना चाहिए? 1 जूल चाहिए, तभी क्या बना सकता है? प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। तो घट कितना रहा है? इन दोनों के पास कितना है? आधा जूल एनर्जी है। घट कितना रहा है ताकि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देगा? आधा जूल और घट रहा है। नहीं समझ में आया? इसके पास एनर्जी कितना है? आधा जूल, माने 0.5 जूल दोनों के पास। इसको चाहिए कितना एनर्जी ताकि ये प्रोडक्ट बना सके? 1 जूल चाहिए। 1 जूल। दोनों को कितना चाहिए? 1 जूल और 1 जूल, इतना चाहिए। इसके पास है कितना? आधा जूल और आधा जूल। इसको चाहिए कितना? 1 जूल। कितना चाहिए? 1 जूल, तभी ये बना सकता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है कुछ? तो कितना एनर्जी घट रहा है? आधा जूल, मतलब 0.5 जूल, है ना, क्योंकि आधा जूल तो उसके पास है ना, दोनों के पास आधे एनर्जी ना घट रहा है, तो वही आधा एनर्जी क्या कहलाएगा? वही आधा एनर्जी कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इन दोनों मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए कितना कितना एनर्जी चाहिए? आधा आधा जूल का एनर्जी चाहिए, तो वही आधा जूल क्या कहलाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया, है ना। मतलब कि पहले से मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, तो उसको सपोज करो यहाँ पे ऐसे, सपोज करो ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे देखो, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे नीचे है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे नीचे है, उसको चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ तक का एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या आया, थोड़ा सा 2 राउंड लिया, उसके बाद उसका एनर्जी इतना हो गया, मतलब इतना एनर्जी उसके पास पहले से था, ठीक है, इतना एनर्जी हो गया। जैसे शुरुआत में नहीं खाया था इतना एनर्जी था, फिर खाना खाया तो इतना एनर्जी हुआ, फिर भी और उसको इतना एनर्जी चाहिए,
तब वो क्या बना सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, है ना। तो इतना एनर्जी उसका घट रहा है ना, क्योंकि उसके पास देखो ये लाल वाला दिख रहा है ना, ये लाल वाला इतने एनर्जी है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल के पास, उसको कितना एनर्जी चाहिए, इतना एनर्जी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये टोटल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल को इतना एनर्जी मिल जाएगा तभी ना वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकता है। और उतना एनर्जी जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा उसी को तो बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसी को तो बोलते हैं यहाँ पे क्या चीज, तो बोलते हैं दहली ऊर्जा। समझ में आ रहा है कुछ। तो अभी कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास ये लाल के इतना एनर्जी है, ये लाल के इतना एनर्जी है, समझ में आ रहा है कुछ, उसको और ये चरका इतना एनर्जी चाहिए। तो ये चरका वाला एनर्जी जो है ना, यहाँ से यहाँ तक वाला एनर्जी, वही जितना एनर्जी उसको चाहिए वही एनर्जी क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। वही एनर्जी क्या कहलाएगा, संक्रियण एनर्जी। ठीक है, चलो यहाँ पे पढ़ के देखो तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट, है ना, यानी कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, यानी कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट था उसके पास पहले ये ललके इतना एनर्जी था, उसको और कितना एनर्जी और एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ये चरका इतना एनर्जी उसको और एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। तो वही यहाँ लिखा है द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा इतना एनर्जी चाहिए ना उसके पास, क्योंकि उसके पास इतने हैं, तो वही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए किसको, रिएक्टेंट को, क्या कर सके, वो एब्जॉर्ब कर सके। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी ना उसका एनर्जी यहां तक बढ़ जाएगा और वो रिएक्टेंट से क्या बना पाएगा, प्रोडक्ट बना पाएगा। तो वही यहां पे आगे लिखा है कि एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट सो दैट एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। जैसे पहले उसके पास इतना एनर्जी था, इतना एनर्जी और एब्जॉर्ब करेगा तभी ना वो यहाँ तक पहुँच पाएगा। और ये टोटल एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी वो उसको इतना एनर्जी चाहिए ताकि वो क्या बन सके, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर बन सके। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। वही यहाँ पे लिखा है बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि उतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो सके। तो वही एनर्जी क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। कोई दिक्कत है, सिंपल सी बातें हैं कि कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास ललका इतना एनर्जी है, चरका इतना एनर्जी बचा हुआ है, तो ये चरका इतना एनर्जी क्या कहलाएगा, तो उसका कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब मॉलिक्यूल का पहले वाला एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों को मिला देंगे तब बन जाएगा क्या चीज, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तब क्या बन जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और तब वो रिएक्टेंट से क्या बना पाएगा, प्रोडक्ट बना पाएगा। कोई दिक्कत है, हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए फिर वहां ग्राफ से समझाएंगे। संक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह कम से कम ऊर्जा, आगे जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कराने, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कराने के लिए अभिकारकों की आवश्यकता होती है उसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं ना। यानी कि उतना एनर्जी जितना कि अभिकारक किसमें बदल सके, तो उत्पाद में बदल सके। तो वही लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कराने के लिए, और रासायनिक अभिक्रिया शुरू कब होगा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तभी ना शुरू होगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कराने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोला जाता है, संक्रियण ऊर्जा। ठीक है, वैसे हिंदी और इंग्लिश मिलाइएगा तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग निकल जाएगा, लेकिन डेफिनेशन दोनों का सेम है, मतलब कि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। समझ में आ रहा है कुछ, तो दोनों याद कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश वाले इसको याद करना है, हिंदी वाले इसको याद करना है। ठीक है, देखो इंग्लिश वाले को ये दोनों लिखना है, हिंदी वाले को ये दोनों लिखना है, और दोनों को ये ग्राफ छापना है। देखो ग्राफ क्या है, देखो यहाँ पे ये वाला लाइन है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला इधर वाला वो है यहाँ पे ऊर्जा का यहाँ पे लाइन है, और ये वाला यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इधर रिएक्टेंट से आगे बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे देखो 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 ये क्या कर दिया, ए माँ, ये देख मैंने क्या कर दिया, देखो यही वाला है। ठीक है, जिस तरह बोले था ना कि ललका एनर्जी पहले से है रिएक्टेंट के पास, तो कोई रिएक्टेंट है, देखो ये रिएक्टेंट है, इसके पास इतना एनर्जी है, इतना एनर्जी है, इसको और इतना एनर्जी चाहिए तब वो बराबर हो सकता है किसके, तो यहाँ पे बराबर हो सकता है थ्रेशोल्ड एनर्जी के। अरे उल्टा लिखा गया, किसके बराबर हो सकता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। किसके बराबर हो सकता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इसको बढ़िया से थोड़ा, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर हो सकता है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी है तब तो प्रोडक्ट नहीं ना बना सकता, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक एनर्जी चाहिए। तो इतना है, घट कितना रहा है, इतना एनर्जी घट रहा है, तो इतना एनर्जी उसको मिल जाएगा तो रिएक्टेंट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो टोटल एनर्जी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल एनर्जी क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन ये वाला जो एनर्जी है, इतना एनर्जी, यही कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि यही इतनी एनर्जी घट रहा है ना, मतलब एक्टिव करने के लिए इतनी एनर्जी ना चाहिए उसको, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। कुछ समझ में आ रहा है बाबा, कुछ समझ में आ गया।
कोई दिक्कत है? मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा, यहाँ तक से यहाँ तक ये कहलाएगा संकीर्ण ऊर्जा, और यहाँ से लेकर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरी क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम लोग ईटी से दिखा सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ईए से दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? शॉर्ट में दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे जैसे ही इस रिएक्टेंट को और इतना एनर्जी मिल जाएगा, वैसे ही रिएक्टेंट क्या करेगा, अभी इसका एनर्जी इतना है, इसको मिलेगा कितना, यहाँ एनर्जी मिलेगा, जैसे ही यहाँ चढ़ेगा वैसे ही रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? तो यही है आपका क्या, तो ग्राफ है। ठीक है, किसके किसके बीच के, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच के। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं। देखो ये वाला टोटल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इतना एनर्जी मिलने के बाद ही कोई रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। और ये वाला एनर्जी जो पहले वाला एनर्जी है, इसका तो अपना एनर्जी है, और बाकी ये घट रहा है जो एनर्जी, ये बच रहा है, इसको एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत है, इसी को बोलेंगे क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। कोई दिक्कत है? तो बस यही रखते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और कल इसका लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, कल सभी तैयार रहिएगा शाम को 7 बजे। वैसे ये वीडियो थोड़ा देर से बन रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो हो सकता है 8 बजे तक जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं।